नमस्कार। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। जिला स्वास्थ्य समिति एवं टाटा स्टील फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को पिल्लई हॉल में जिला स्तरीय सहिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि विधायक दीपक बिरवा, सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पॉल, मेहर बाई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जमशेदपुर के प्रशासक डॉक्टर अमिताभ चटर्जी, रितेश कुमार, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के अनुपम सरकार, डॉक्टर अनुज भटनागर और अनिल उरांव द्वारा बेहतर कार्य करने वाली 15 सहियाओं को सम्मानित किया गया। साथ ही सहियाओं के बीच सहिया किट का भी वितरण किया गया। सहिया सम्मेलन को संबोधित करते हुए विधायक दीपक बिरवा ने कहा कि टाटा स्टील फाउंडेशन स्वास्थ्य के क्षेत्र में सही मायने में काम कर रही है। यह भविष्य के लिए अच्छा संकेत है। उन्होंने कहा कि देश में आने वाले भविष्य को कैसे सुरक्षित हो, यह सहिया के हाथ में है। एक बच्चा स्वस्थ होगा तो देश स्वस्थ होगा। उन्होंने कहा कि कम संसाधनों के बावजूद सहिया काम कर रही है। कोरोना जैसी महामारी में उनका काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने टाटा स्टील फाउंडेशन से आग्रह किया कि क्षेत्र में कार्यरत सहियाओं को कोई ऐसी व्हीकल उपलब्ध कराएं ताकि बच्चों तक पहुंच आसान हो सके। वहीं टाटा स्टील फाउंडेशन के हेड डॉक्टर अनुज भटनागर ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहियाओं की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। टाटा स्टील फाउंडेशन हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। सहियाओं के फीडबैक से ही हमें जानकारी मिलती है और हम आगे की योजना तैयार करते हैं। उन्होंने सहियाओं से अपील किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्वास्थ्य संदेश पहुंचाएं, कार्यक्रमों की जानकारी दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। कि टाटा स्टील फाउंडेशन सही में काम कर रही है हमारे लोगों के बीच में, हर क्षेत्र में, और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य के कार्यक्रम है उसमें कहीं ना कहीं मदद टाटा स्टील फाउंडेशन करना चाह रही है। ये हम लोगों के लिए, इस जिला के लिए अच्छा संकेत है। और ख़ास करके सहियाओं के लिए हम ये कहेंगे कि आप देश के जो आने वाला भविष्य है वो कैसे सुरक्षित हो, उसके लिए आपकी जिम्मेदारी है। सुदूर क्षेत्रों में जैसे प्रसव के समय महिलाओं को जो तकलीफें होती है, आने वाला जो नवजात शिशु है उनको किस तरीके से बेहतर करना, ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको दी गई है। कि माने ये भारत देश का एक एक बच्चा यदि स्वस्थ होगा तो इस भारत का माने हर चीज़ स्वस्थ होगा और बेहतर होगा। ये जो है ना काम आप लोग की जिम्मेदारी है। लेकिन बात सही है कि हम लोग जितना सुविधा आपको मुहैया कराना चाहिए वो चीज़ सरकार की तरफ से या जो भी कार्यक्रम चल रहे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमको लगता है कि आप लोगों को सुविधा हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। उसके बावजूद भी आप लोग निरंतर समाज का और इस क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप लोग काम कर रहे हैं। और हमको लगता है कि सिविल सर्जन तो ऐसे ही हाथ उठा देंगे जिस दिन आप लोग हाथ उठा देंगे। बात सही है कि नहीं? जिस दिन आप लोग बैठ जाएंगे, ये लोग जैसे कोरोना जैसा महामारी में जिस तरीके से आप लोग ने देश का सेवा किया इस जिला का, वो माने अविस्मरणीय है। लेकिन उसके एवज में या आपको जितना हमको सम्मान देना चाहिए, जिस तरीके से आप लोगों को मदद करना चाहिए, वो चीज़ सरकार या हम सभी नहीं कर पा रहे हैं। हम तो इस मंच से आग्रह भी करेंगे टाटा स्टील फाउंडेशन से कम सहिया दीदियों को कुछ ऐसा व्हीकल उपलब्ध कराया जाए जो बच्चों तक, उन माताओं तक निश्चित समय पर पहुंच सके और उसको स्वास्थ्य सुविधा जो है ना वो लोग मुहैया कराने के लिए करें। हम लोग सरकार में भी इस बात को हम उठाएंगे। और चूँकि टाटा स्टील फाउंडेशन, देखिए रतन टाटा जी का एक बात बहुत हम लोग को लगता है, वो तो बहुत हम लोग के देश के लिए गौरव और गर्व की बात है। बोलते हैं कि हम देश के निर्माता हैं और कुछ लोग जो है ना बिजनेस कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात उनका कहने का मतलब है। तो इसीलिए हम लोग पुलिस लाइन में 26 जनवरी को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह को लेकर बुधवार को परेड का अंतिम पूर्वाभ्यास किया गया। इस मौके पर उपायुक्त अनन्य मित्तल और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने परेड पूर्वाभ्यास का निरीक्षण किया और तैयारियों की समीक्षा की। परेड में शामिल विभिन्न टुकड़ियों ने आकर्षक एवं भव्य परेड का प्रस्तुतिकरण किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में सुबह 9:05 पर
आयुक्त कार्यालय और जिला परिषद कार्यालय में 10:20 में, समाहर नाले में 10:50 में और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी कार्यालय में 11:45 में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन चाईबासा में विभागीय कार्यक्रमों और उपलब्धियों पर आधारित श्रेष्ठ झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर 10 प्लाटून के द्वारा परेड किया जाएगा। प्रत्येक प्लाटून में 24 से 27 सदस्य होंगे। मतदाता सूची में सुधार और त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर पश्चिमी सिंहभूम जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल को राज्यपाल के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। उपायुक्त के अलावे मतदाता सूची में सुधार और त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने के लिए जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी मुकेश मछुआ और उप निर्वाचन पदाधिकारी बंधन लौंग को 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राज्यपाल के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना। चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। चाईबासा के विधायक दीपक बिरवा इन दिनों बढ़ते ठंड को देखते हुए अपने क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जरूरतमंदों के बीच लगातार कंबल वितरण कर रहे हैं। विधायक ने बुधवार को रिमझिम बारिश के बीच हाटगमरिया प्रखंड के रुइया और झिकपानी प्रखंड के कुलडीहा गांव पहुंचकर जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया। कड़ाके की ठंड में कंबल लेने के लिए कई गांव के काफी संख्या में बुजुर्ग पहुंचे थे। रुइया एवं सालीबुरु गांव के 220 एवं झिकपानी प्रखंड के कुलडीहा में 110 लोगों के बीच कंबलों का वितरण किया गया। विधायक ने कहा कि ठंड के बढ़ते मौसम में लोगों की परेशानी को देखते हुए समय पर मदद पहुंचाई जा रही है ताकि ठंड से लोगों को राहत दिलाया जा सके। इस मौके पर विधायक ने लोगों की समस्याएं सुनी और समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने सभी धान अधिप्राप्ति केंद्रों को सक्रिय कर लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया। बैठक में चयनित 13 लैंपसों के अध्यक्ष, सचिव, मिलर, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, जनसेवक सह क्रय पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी मौजूद थे। उपायुक्त ने कहा कि इस वर्ष जिले के धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 3 लाख क्विंटल है। कृषकों का पंजीकरण 3,968 है। अब तक 37 किसानों से मात्र 1,796 क्विंटल धान की खरीदारी की गई है। उपायुक्त ने कहा कि वर्ष 2022-23 के 282 किसानों का दूसरे किस्त की राशि लंबित है, जिसकी वसूली के लिए 6 लैंपसों पर नीलाम पत्र वाद और प्राथमिकी दर्ज की गई है। आज जिला स्तरीय धान अधिप्राप्ति की बैठक करी गई। इसमें सभी हमारे लैंप्स, साथ ही साथ सभी ब्लॉक के कोऑपरेटिव ऑफिसर्स, सभी मिलर्स उपस्थित हुए। इसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सभी लैंप्स जो हमारे जिनका उद्घाटन किया गया है, 13 ऐसे लैंप्स हैं, उनमें धान अधिप्राप्ति चालू की जाए। और साथ साथ सभी किसानों से मैं आग्रह करता हूं कि जिनके पास भी धान प्राप्त है वो लैंप्स में जमा उसको कराना सुनिश्चित करेंगे। सभी मिलर्स जिनके साथ भी एग्रीमेंट किया गया है वो एडवांस CMR इमीडिएटली जमा करें ताकि हमारी धान अधिप्राप्ति
अधिप्राप्ति की भी कार्रवाई को आगे किया जा सके। इसके अलावा पिछले वर्ष किए गए धान अधिप्राप्ति में जिन भी लैंप्स के द्वारा जो भी बकाया था या फिर जिन पे कानूनी कार्रवाई की गई है, उनको ये सख्त निर्देश दिया जाता है कि वो जो भी लंबित भुगतान है उसको जल्द से जल्द करेंगे या फिर हमारे जो सर्टिफिकेट केस हुए हैं उनको हमें भुगतान करेंगे, अन्यथा कानूनी कार्रवाई उन पर कड़ी की जाएगी। झिकपानी प्रखंड मुख्यालय परिसर में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा करीब 5 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से प्रखंड विकास पदाधिकारी से अंचलाधिकारी, पर्यवेक्षक, तृतीय वर्ग एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के रहने का आवास बनेगा। आवास निर्माण को लेकर बुधवार को विधायक दीपक बिरवा ने भूमि पूजन किया। विधायक ने कहा कि आवास का निर्माण हो जाने से पदाधिकारी के साथ साथ अन्य कर्मियों को एक ही छत के नीचे रहने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। हेमंत सोरेन की सरकार राज्य में आम जनता के साथ पदाधिकारी एवं कर्मियों का भी ख्याल रखती है। प्रखंड में बीडीओ, सीओ एवं अन्य कर्मियों का आवास जर्जर हो चुका था। प्रखंड मुख्यालय में आवास नहीं रहने के कारण पदाधिकारी एवं कर्मी प्रखंड मुख्यालय में नहीं रहते हैं। आवास बन जाने के बाद सभी पदाधिकारी एवं कर्मी 24 घंटे प्रखंड मुख्यालय परिसर में ही रहेंगे। उन्होंने संवेदक को गुणवत्तापूर्ण आवास निर्माण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिकायत मिलती है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के अंतिम प्रकाशन को लेकर पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने SSR 2024 में जिले से जुड़े मतदाताओं की संख्या, साथ ही प्रपत्र 6, 7 और 8 के तहत किए गए कार्यों की जानकारी दी। उपायुक्त ने 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सभी लोगों से बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। उपायुक्त ने सभी राजनीतिक दलों, BLO और आम लोगों से अपील किया कि अब तक जो भी मतदाता पंजीकृत नहीं हुए हैं या जिनकी पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है, उन्हें शीघ्र पूरा करेंगे। साथ ही जो नए मतदाता जुड़ना चाहते हैं वे संबंधित BLO, NVSP वेबसाइट या जिला स्तर पर गठित कोषांग से संपर्क करें। आज सभी राजनीतिक दलों के साथ इलेक्शन की बैठक करी गई। जो हमारा स्पेशल समरी रिवीजन का कार्य हुआ है उसमें कुल हमारे कितने वोटर्स जुड़े हैं और साथ ही साथ हमारे कितने मेल और फीमेल वोटर्स जुड़े हैं। साथ ही फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 की जो भी प्रक्रिया की गई है उनसे उन्हें अवगत कराया गया। हमारा कल नेशनल वोटर्स डे है, जिसमें मैं सभी से आग्रह करता हूं कि सभी लोग आगे बढ़ चढ़कर नेशनल वोटर्स डे में पार्टिसिपेट करें। सभी राजनीतिक दलों से, सभी BLOs से और सभी आम जनमानस से मैं ये अनुरोध करता हूं कि अभी भी हमारे जितने वोटर्स छूटे हुए हैं एनरोलमेंट के लिए, या फिर उनको लगता है कि वो अभी एनरोल किए हैं बट उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई है, इसको वो जल्द से जल्द अपडेट कराएं। और जो भी नए वोटर्स जुड़ना चाहते हैं वो वोटर हेल्पलाइन ऐप के थ्रू या अपने BLO के माध्यम से या जन सहायता कोषांग पे हमें आवेदन भेजकर
इसको जल्द से जल्द पूर्ण कराएं। मोमिन कॉन्फ्रेंस और अपोलो अस्पताल के संस्थापक सह समाज सेवी अब्दुल रज्जाक अंसारी की जयंती जिला मोमिन कॉन्फ्रेंस के द्वारा बुधवार को सदर बाजार स्थित साईं अमन प्ले स्कूल में मनाई गई। इस अवसर पर गणित, चित्रांकन और क्विज प्रतियोगिता में सफल स्कूल के 45 बच्चों को पुरस्कार प्रदान किया गया। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और सामाजिक क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले 10 पुरुष और महिलाओं को कॉन्फ्रेंस की ओर से शॉल और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। पुरस्कार वितरण और सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नितिन प्रकाश, राष्ट्रीय जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सचिव राजीव नैनम, सिंहभूम जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष गौरी शंकर झा, प्राचार्य बोनोलता घोष और कोल्हान पैथोलॉजी के संचालक विवेक अग्रवाल ने बच्चों के बीच पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर कॉन्फ्रेंस के जिला अध्यक्ष मौजम बिहारी ने कॉन्फ्रेंस के संस्थापक अब्दुल रज्जाक अंसारी की जीवनी पर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और कला मंदिर के संयुक्त तत्वावधान में महिला कॉलेज में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बालिकाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा, समान अवसर और संविधान प्रदत्त अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह ने छात्राओं को डालसा के द्वारा बच्चों, महिलाओं और वृद्धों को प्रदान की जा रही सुविधाओं की जानकारी दी। विकास दोदराजका ने बाल संरक्षण की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। LADC चीफ सुरेंद्र प्रसाद ने छात्राओं के प्रश्नों के उत्तर दिए। प्राचार्य डॉक्टर प्रीति बाला सिन्हा ने छात्राओं को जीवन में सफलता के टिप्स दिए। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।